अभी हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, अब हम अध्याय नंबर 9वां, अध्याय नंबर 9वां त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसका हम वंशोड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर आपको दो चीज़ पढ़नी है, एक तो होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। एक तो क्या होता है बेटा, उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। मान लो कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, किसकी तरफ देख रहे हैं बेटा, ऊपर की तरफ। तो जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं ना, तो जो क्षैतिज रेखा होती है ना, जो क्षैतिज रेखा होती है और जिस तरफ आप देख रहे हैं उसके बीच का जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं बेटा, उन्नयन कोण। ठीक है। एक होता है अवनमन कोण। क्या होता है बेटा, अवनमन कोण। मान लीजिए कि आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऊपर से कहाँ की तरफ देख रहे हैं बेटा, नीचे की तरफ। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं ना, तो जो क्षैतिज रेखा होती है इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, और जिस तरफ आप देख रहे हैं उनके बीच में जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं अवनमन कोण। उसको क्या बोलते हैं टर्म, अवनमन कोण। तो दो टाइप के कोण होते हैं, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। बस ये दोनों कोण आपको पता होने चाहिए, बाकी सारे सवाल आपके निकल जाएंगे। हर एक सवाल में क्या होगा कि एक भुजा आपको दे रखी होगी और एक भुजा आपको निकालनी होगी। जो भुजा दे रखी है और जो भुजा निकालनी है उसको बटे में लिख दीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन से समझ में आएगा क्या ना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा, आसान सा क्वेश्चन लेते हैं पहले यस कोई। सर। क्या रखा है कि 60 मीटर ऊंचा एक भवन है। 60 मीटर ऊंचा क्या हटा एक भवन। मान लो इस भवन को हम नाम दे रहे हैं ए बी। ए बी क्या है, 60 मीटर ऊंचा एक भवन है। बोला इसके शीर्ष से, इसके शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अनुमान कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब एक मीनार है, एक क्या हटा, मीनार। इस मीनार को मैं सीढ़ी नाम दे रहा हूँ। तो इसके शीर्ष से हमने क्या देखा, इसके शीर्ष से हमने इसके शीर्ष को देखा और अवनमन कोण बना। कौन सा कोण बना बेटा, अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसको क्षैतिज रेखा मान लूँ और इस तरफ मैं देख रहा हूँ, तो ये जो कोण है ये हमारा कितना बना है बेटा, ये हमारा बना है सर 30 डिग्री का। कितना बना भाई, 30 डिग्री का। और जो इसके इसके पाद है उसका अनुमान कोण, मतलब इसके जो पद बिंदु है उसका जो अनुमान कोण बन रहा है भाई साहब, कहने का मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण भाई, ये वाला कोण है 60 डिग्री का। ये वाला कोण कितना है बेटा, 60 डिग्री का। समझ गए। आपको मीनार की ऊंचाई चाहिए, मतलब इस मीनार की आपको हाइट चाहिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए, हम बी से डी को मिला देते हैं। बी से डी को मिला दिया। ऐसे ही सी से भी मैं क्या करता हूँ, ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से, है ना। इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए कि मैंने इसको नाम दे दिया ई। क्या नाम दिया बेटा, ई। अब होता क्या है कि अगर ये कोण 30 का बन रहा है ना, तो ये वाली भुजा के साथ बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कोण भी 30 का बनेगा, है ना। क्या बोलते हैं, सुसंगत कोण बोलते हैं या फिर कुछ तो बोलते हैं। एक कौन सा कोण बोलते हैं बेटा, एकांतर कोण। हाँ। तो एकांतर कोण के हिसाब से ये दोनों बराबर होते हैं। रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताऊंगा क्या लिखना है। ये 60 का है तो ये भी, म्यूट हो जाता, ये 60 का है तो ये भी क्या बनेगा, ये भी 60 का बनेगा, क्योंकि देखो इस रेखा के साथ बन रहा है ना, तो ये कौन और ये कौन बराबर होते हैं, तो ये 60 का तो ये भी क्या होगा बेटा, 60 का। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इस मीनार की ऊंचाई, मतलब आप इसकी हाइट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये हाइट आपको चाहिए। अब ये हाइट हम कैसे मालूम करेंगे वो देख लीजिएगा। तो देखिए इस टाइप के सवाल में क्या होता है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे होते हैं। यहाँ पे अगर नोटिस करें तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ये वाला ट्रायंगल ए बी डी। कौन सा बन रहा है बेटा, ट्रायंगल ए बी डी। और दूसरा कौन सा बन रहा है हमारे पास, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ए ई सी, ए ई सी। अब इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करके फिर हम इसको सोल्व कर पाएंगे। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। यस सर। इसको कैसे करूंगा वो देखने की बात है भाई साहब। तो चलो ट्राई करते हैं। होगा क्या कि दो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं ना, इसमें आप देख लीजिए कि क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ क्या हटा कॉमन, दोनों में क्या चीज़ सेम है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, तो इसका अगर मैं आधार लूँ तो ये,
अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो इसका आधार तो ये है। अब ये दोनों देखो, ये दोनों आधार सेम पाएंगे, इसकी जो लेंथ आएगी वही लेंथ इसकी आएगी। तो अगर किसी फिगर में दो ट्रायंगल बन रहे हो तो आप एक काम करा करें, उन दोनों ट्रायंगल में जो चीज़ कॉमन आ रही हो उसी की वैल्यू निकाल लें। जैसे यहाँ पे आधार दोनों में सेम आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं आधार की वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे? पहले छोटे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल की बात करेंगे बेटा? छोटे वाले ट्रायंगल, जिसका नाम है AEC। क्या नाम है? AEC। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल AEC में। ट्रायंगल AEC की बात करें तो यह है लंब बटे में आधार। लंब बटा आधार क्या होता है बेटा? टेंजेंट थीटा। अच्छा, फिर बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की, जिसका नाम है ABD। ट्रायंगल ABD में इसमें भी ऐसे ही लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है बेटा? टेंजेंट। थीटा कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। सोल्व करते हैं। तो लंब कितना है बेटा AEC की बात करूँ तो इस छोटी वाले ट्रायंगल में? आपका आंसर लंब तो मैं नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, AE लिख दो। आधार बताओ, आधार भी नहीं पता, कोई बात नहीं, AEC लिख दो। टेंजेंट 30 पे कितना होता है ये तो पता ही होना चाहिए, कितना होता है बेटा? 1/√3। कहने का मतलब कि यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो EC की वैल्यू कितनी आ गई? AE√3। AE√3 ये हमारे पास किसके लिए बेटा? EC की। अब हम बात करते हैं बड़े ट्रायंगल की, ट्रायंगल ABD में। तो इसमें वापस से वही लंब बटा आधार करेंगे। लंब कितना है यहाँ पे? लंब है सर 60। आधार, आधार है सर BD। टेंजेंट 60 पे होता है √3। इसको सोल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 60/√3 बराबर BD। यानी जो BD की वैल्यू आई है वो आई है 60/√3। अब देखो EC और BD बराबर है, आप फिगर में नोटिस करिए। अगर आप फिगर में देखें तो EC की लेंथ और BD की लेंथ बराबर नहीं है क्या? तो बिल्कुल बराबर है। तो हम कहेंगे यहाँ EC बराबर BD। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो EC है वो किसके बराबर है बेटा? BD का। EC की लेंथ लिख दीजिए, ये सर √3 AE। BD की लेंथ लिख दीजिए भाई साहब, ये कितनी है? 60/√3। सोल्व कर लीजिए। तो अगर मैं √3 को नीचे ले आऊँ तो ये 3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा? 3। तो ये 60/3 बन गया। कितना बन गया बेटा? ये 60/3। ये हमारे पास आ चुका है 20। यानी कहने का मतलब जो AE की लेंथ है वो 20 आ गई। AE की लेंथ कितनी आ गई बेटा? 20 मीटर। ये हमारे पास आ चुका है AE की लेंथ। किसकी लेंथ आ गई बेटा? AE की। अगर AE की 20 है तो EB की कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी, तभी तो ये 60 बन रहा है टोटल। तो आप कह दीजिएगा, तो आप ये काम कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? CD चाहिए ना। CD तो तभी निकलेगा जब आप EB निकाल पाएंगे, obvious सी बात है, क्योंकि EB और CD बराबर है ना आपस में। ठीक है, तो EB तो निकालना ही पड़ेगा। EB कितना हो जाएगा? EB हो जाएगा सर 60 माइनस का 20 यानी कि 40 मीटर, है ना। इसी तरीके से अगर EB हमारा 40 है, ये EB हमारा 40 है, तो ऑब्वियस सी बात है CD भी कितना होगा? 40 होगा। तो बस आप दिस इम्प्लाइज का सिंबल लगा के क्या दीजिएगा? CD भी कितना होगा बेटा? 40 मीटर। अतः मीनार की जो ऊंचाई है, अगले ने क्या पूछा? मीनार की ऊंचाई पूछी है ना। अतः मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया, समझे? वापस समझ लीजिए। एक क्या थी बेटा? एक था भवन, बिल्डिंग, और एक क्या थी? मीनार। भवन के ऊपर से देखने पर नीचे दो कोण बन रहे हैं। ये वाला तो 30 का बन रहा है, ये वाला 60 का बन रहा है। तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। जिस भी अगर तुम्हें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए ना, तो आपको क्या करना होता है? उनमें जो कॉमन साइड है उसको निकालना होता है। जैसे आधार देखें ना, दोनों में सेम है, तो हमने आधार को निकालना है। तो इस ट्रायंगल को लिया, आधार निकाल लिया, इस ट्रायंगल को लिया, आधार निकाल लिया। दोनों आधार को हम रख दिया बराबर। दोनों आधार को हमने क्या रख दिया बेटा? बराबर रखा। तो वहाँ से हमारे पास पता चल गया कि CD की लेंथ कितनी है बेटा? 40 मीटर है। CD की लेंथ कितनी है बेटा? 40 मीटर। ये हमें पता करना था। समझ में आ गई भाई? कुछ डिटेल आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ताकि थोड़ा ठीक लगे। क्या लिखोगे आप? क्या नाम? माना AB हमारा भवन है और CD हमारी बिल्डिंग है। माना AB भवन है और CD क्या? मीनार है। भवन है और CD मीनार। ठीक है। और जांच लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं, मेन चीज़ ये नहीं होती, मेन चीज़ होती है ये लिखना। टीचर यहाँ से चेक करता है, चेक करते फिर आंसर देख लेता है आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहा है तो टिक मार देता है सीधा। ग्राफ अच्छी तरह से बनाइएगा, बस आप आंसर सही आना चाहिए। आपका आंसर सही आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे बेटा।
हाँ भैया दीपक कुमार समझ गया। ये 2025 में क्वेश्चन आया था भाई, चमचमाता हुआ, ध्यान से देख लेना। क्या है कि एक समतल जमीन है, एक क्या बेटा, समतल जमीन, ठीक है। और इस समतल जमीन पर मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब क्या है इस चीज़ का, इस समतल जमीन पर एक मीनार है बेटा, इस समतल जमीन पर क्या बेटा, एक मीनार, मान ले कि एक मीनार ही है ए बी। पहले इसकी छाया मान लो यहाँ तक बन रही थी, अब इसकी छाया घट के यहाँ तक बन रही है, लेट से, ठीक है। ऐसा कब हुआ, जब सूर्य का जो कोण था वो 60 से घटकर 30 हो गया। मतलब ये जो कोण था जब वो 60 था ना, ये तो 60 और ये कितना था, 30 है। समझो, जैसे जैसे कोण पास आता है ना, बढ़ता है, यहाँ तक आएगा तो 80 हो जाएगा, यहाँ तक आएगा तो 85 हो जाएगा, यहाँ तक आएगा तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये कोण 60 का है, ये कोण कितने का है, 30 का है। समझ गए। हाँ देखो, मीनार की जो छाया है वो 30 मीटर अधिक होगी, पहले मीनार की छाया यहाँ तक थी, सॉरी, देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। ये मीनार है, पहले जो छाया बन रही थी वो सिर्फ इतनी बन रही थी, अब मीनार की छाया क्या होगी, इतनी हो गई, जब कौन 60 से घट के 30 हो गया तो, है ना। मीनार की छाया कितनी बढ़ी है बेटा, 30 मीटर बढ़ी है। कितने मीटर बढ़ी है बेटा, 30 मीटर। आपके क्या चाहिए, मीनार की ऊंचाई चाहिए, मतलब ए बी निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं बेटा, ए बी। अगर आप ध्यान ध्यान से देखेंगे तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, एक तो बन रही है ए बी सी और एक बन रही है हमारे पास ए बी डी। अब इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखें तो ए बी जो है दोनों में सेम आ रहा है। आप चाहे इस ट्रायंगल की बात कर लें, इसमें भी ए बी आ रहा है भाई साहब, इस ट्रायंगल की बात कर लें तो इसमें भी क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को एक एक करके लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं छोटे वाले ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो मैं कहूँगा त्रिभुज ए बी सी में, फिर हम लिखेंगे बड़े वाले ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं। बड़ी ट्रायंगल कौन सी है, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं ए बी सी की। अगर मैं इसकी बात करूँ तो लंब बटा आधार वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट होता है। टेंजेंट कितना है, 60 डिग्री। लंब कितना है, ए बी है सर। आधार कितना है, बी सी है। टेंजेंट 60 पे कितना होता है, 3। तो यानी कहने मतलब कि ए बी की वैल्यू आ गई √3 बी सी, √3 बी सी, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की। अब ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं, बड़ी वाले ट्रायंगल की, तो इसमें वही चीज़, लंब बटे में आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट। एंगल है 30 डिग्री। लंब कितना है, लंब है सर ए बी, और आधार, आधार है सर हमारे पास ये टोटल। टोटल कितना मतलब बी सी प्लस 30, बी सी प्लस में 30। टेंजेंट 30 डिग्री पे होता है, एक बटा √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर ए बी के लिए निकाल लो। ए बी के लिए कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी सर बी सी प्लस में 30 बटे में √3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ए बी की। ये दोनों ए बी हैं, यहाँ पे भी हमें ए बी ही दिखाई दे रहा है और यहाँ भी हमें ए बी ही दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों को रख देता हूँ बराबर, तो मैं इन दोनों को रखता हूँ भैया बराबर। √3 बी सी इक्वल टू बी सी प्लस में 30 बाय में √3। वापिस समझो बेटा, पहले छाया बन रही थी यहाँ तक, अब छाया 30 मीटर बढ़ गई, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। पहले इस ट्रायंगल को उठा लिया, फिर हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल को उठा लिया, दोनों में लंब बटा आधार लगा दिया, वहाँ से हमने जो कॉमन था उसकी वैल्यू आ गई ए बी की। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो इसलिए मैंने बराबर रख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 3 बी सी इक्वल टू बी सी प्लस में 30। बी सी आप इस तरफ ले जाइए, 3 बी सी में से बी सी जाएगा तो 2 बी सी बचेगा, बराबर हो गया 30। यानी कहने का मतलब बी सी की जो वैल्यू आ गई वो ये 15 मीटर लिख देना बस। बी सी के लिए कितने आ गई था, 15 मीटर। बी सी के लिए कितने आ गई, 15 मीटर। लेकिन मुझे बी सी से थोड़ी मतलब है, मुझे तो मीनार की ऊंचाई चाहिए, मतलब मुझे ए बी चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये जो बी सी की वैल्यू इसको आप यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, मैं यहाँ पर देता हूँ समीकरण 1 में, ठीक है, आसान पड़ेगा। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बेटा, ये है जी हमारे पास ए बी बराबर √3 बी सी। बी सी के लिए 15 ये तो 15 रख दीजिए, तो ए बी बराबर क्या होगा बेटा, √3 × 15, 15 के √3 से गुना कर दीजिए,
ए बी बराबर कितना आ जाएगा, √3 की वैल्यू को क्वेश्चन में दे रखी है, नहीं दे रखी तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, दे रखी तो करना पड़ेगा। 1.732 कितना अट्टा 1.732 इंटू में 15 गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर मिलता चल जाएगा। मैं गुना कर लेता हूँ भाई साहब, इसकी 15 से गुना करना, कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप आराम से कर लेना, ठीक है। 15 गुना में 1.732 25.98 आएगा बेटा, कितना आएगा 25.98 मीटर लिख देना। समझ गए। अतः जो मीनार है उसकी ऊंचाई हमारी 25.98 मीटर है, लिख दीजिएगा। अतः मीनार की ऊंचाई 25.98 मीटर है। समझ गए। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, आई होप सो समझ में आ गया होगा। ये मीनार थी, पहले इसकी छाया सिर्फ यहाँ तक बन रही थी, फिर कुछ समय बाद यहाँ तक बनने लगी, 30 मीटर बढ़ गई छाया। दोनों ट्रायंगल में हमने लगाया लंबट आधार, वहाँ से जो सेम आया उसको रख दिया बराबर, सोल्व किया तो आंसर आ गया। कर लेंगे बेटा, यहाँ पे डिटेल लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे आप, सर माना ये भी क्या है मीनार, ठीक है। सीढ़ी 30 मीटर है, कुछ और लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं, बस ये दो काफ़ी है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेन चीज़ होती है ये वाली चीज़, इसको टीचर चेक करता है फिर आपको सोल्यूशन देख के नंबर दे देता है। कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत है, नहीं सर। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करा देता हूँ। क्या क्या समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 345 है। ये हमारा क्या बेटा, एक लाइट हाउस है, इसके शिखर से देखने पर अनुमान कोण बन रहे 345। अब ये बता कि कौन सा वाला 30 बनेगा, पास वाला 30 बनेगा कि दूर वाला 30 बनेगा। आपका सर अनुमान कोण तो ये वाला होता है, अरे ये तो होता है, फिर ये बाद में यहाँ पे आगे नहीं आएगा क्या, तो यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बनाना चाहे तो बना दे ले। तो एक तो 30 बन रहा है और एक कितना बन रहा है बेटा 45 बन रहा है। तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 पाएगा, और ये 45 है तो ये 45 पाएगा, ठीक है। इसको नाम दे दे ए बी सी, इसको डी नाम दे दे। क्लियर है, समझ गए। अब क्या कह रखा है कि ये दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे हैं, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। मतलब मुझे मान लो एक जहाज ये है और एक जहाज ये है, तो इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब ये मुझे डी सी निकालना है बेटा, मुझे क्या निकालना है डी सी। तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कुछ और डिटेल भी दे रखी होगी, बिल्कुल। लाइट हाउस जो है 75 मीटर का है, ये आपको गिवन है, ये सर हमारे पास 75 मीटर का, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, और एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो हम दोनों में इन दोनों को इसको निकालने की कोशिश करेंगे। आप इनसे तो निकला हुआ है, अरे ये निकला हुआ, लेकिन फिर भी आप इसको ही निकालने की कोशिश करेगा, अपने आप ही निकल जाएगा जो आपको चाहिए, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में हम लंबट आधार लगाते हैं। पहले मैं लेता हूँ ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में क्या लिखूंगा, लंबटे में आधार, लंबटे में आधार। लंबट आधार क्या होता है, ये होता है सर टेंजेंट। डिग्री क्या है 45 डिग्री। सोल्व करते हैं। लंब है सर हमारे पास 75, आधार है सर बी डी, टेंजेंट 45 पे होता है 1, तो यहाँ से 75 बराबर क्या हो चुका है हमारे पास बी डी, ठीक है। फिर हम निकालते हैं दूसरी ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें वापस वही चीज़, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है टेंजेंट। डिग्री कितनी है 30 डिग्री। लंब, लंब है सर 75, आधार, आधार है सर हमारे पास बी डी प्लस में डी सी, तो बी डी प्लस में डी सी लिख देना। टेंजेंट 30 पे कितना होता है, ये होता है सर 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 75√3 बराबर क्या है बी डी प्लस डी सी, ठीक है।
अब एक काम करिए, दोनों में से ना बी डी की वैल्यू निकाल लीजिए, डी सी को इस तरफ ले आइए ना, तो आ जाएगा 75√3 माइनस का डी सी बराबर क्या आ गया बेटा बी डी। वापस से समझ लो भाई, है क्या कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं, दोनों में हमने लंबा आधा लगाना है, तो यहाँ से हमारे पास ये बी डी आ गया, यहाँ से हमारे पास ये बी डी आ गया। अब इन दोनों को रखता हूँ बराबर, इन दोनों को रख देता हूँ बेटा बराबर, तो ये भी बी डी है, ये भी बी डी है, दोनों को बराबर रख दो, रह जाएगा 75 बराबर 75√3 माइनस का डी सी। इसको इस तरफ ले आए, इसको इस तरफ ले जाएं आप, तो आ जाएगा डी सी बराबर 75√3 माइनस का 75, डी सी बराबर आ गया 75 कॉमन ले लो, √3 माइनस का 1 मीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुका है, डी सी की वैल्यू आ चुकी है, डी सी वही जो हमें चाहिए था। अगर दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी इतनी है, लिख दीजिए, लास्ट में कंक्लूजन जो लिखिएगा, ठीक है। अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी इतनी है। कितनी हटा 75√3 माइनस 1 मीटर, बस हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना था। कुछ डिटेल आप यहाँ लिख सकते हैं, आप कह देंगे सर माना ए बी हमारे क्या है, लाइट हाउस है, माना ए बी बराबर 75 मीटर लाइट हाउस है, ठीक है। तो बस इतना काफ़ी है, इतना लिख के सोल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। सीधी बात यह है कि भाई दो ट्रायंगल बनेंगे ना, तो उसमें जो चीज़ कॉमन है उसको निकालने की कोशिश करिए, जो चाहिए वो अपने आप मिल जाएगा, बस सीधी सी बात ये। क्लियर टाक कर लेंगे। दीपक भैया समझ में आ गया कि सो गया आप? यस सर। चलो बस आज के लिए 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं, 3 दिन में हो जाएगा, 10 क्वेश्चन करा देंगे, हो जाएगा वन छोटे से। क्लियर है? यस ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक भवन है जो कि 7 मीटर ऊंचा है, कितने मीटर ऊंचा बेटा? सर। ये जो भवन है इसके शिखर से, इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कोई एक केबल टावर है, इसके शिखर से जब मैं इस केबल टावर के शिखर को देखता हूँ ना, तो उन्नयन कोण बनता है, और वो उन्नयन कोण कितना बनता है बेटा? 60 डिग्री। ठीक है। और अगर मैं इसके स्क्रीन से इसके पद को देखूं तो अनुमान कोण बनता है, और वो अनुमान कोण कितना बनता है बेटा? 45। समझ में आ गई? हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है बेटा? टावर। मतलब पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ओके सर, ये 7 है, ये अगर 7 है तो भी 7 है, ये भी क्या होगा बेटा? 7। समझ गया? रह गया इसकी, अगर मैं इसकी लेंथ पता कर लूँ तो मुझे पूरे की लेंथ पता चल जाए। इसको x मान ले, इसको क्या मान ले बेटा? एक्स। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे रहा हूँ मैं ए बी सी डी और ई, ऐसे नाम दे दिया। तो यहाँ पे देखिएगा तो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही हैं, देखो, एक तो कौन सी ए बी सी, कौन सी बेटा? और एक बी सी डी, कौन सी बेटा? बी सी डी। समझ रहे हैं? तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर लेंगे। किसका इस्तेमाल कर लेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर लेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ त्रिभुज ए बी सी में, किसकी बात करेंगे बेटा? ए बी सी। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ त्रिभुज ए बी सी की, तो आधार है और मैं लंब निकालना चाह रहा हूँ, तो आधार बेटा नहीं, हाँ ये आधार है, ये क्या बेटा? आधार, क्योंकि इसके ऊपर दो एंगल आ गए ना, जिस भुजा के ऊपर दो एंगल होते हैं वो आधार होता है, तो ये आधार है और ये क्या बेटा? लंब। तो हम लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है? टेंजेंट थीटा। क्या होता है? टेंजेंट थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अच्छा, इस आकृति में देख के होता, सिर्फ इस आकृति में कि इसमें लंब क्या है, आप कहेंगे सर लंब है जी एक्स, लंब कितना बेटा? एक्स। और आधार, आधार है सर बी सी, आधार कितना है? बी सी। और टेंजेंट 60 डिग्री पे कितना होता है? √3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स के लिए निकाल ले, एक्स के लिए यहीं से आ जाए ना, कौन नहीं आई, प्रॉपर नहीं आई ना,
एक्चुअली क्या आ गया बेटा, बी सी रूट 3 कितना है बेटा, बी सी। रूट 3। समझ में आ गई। यस सर। अब दूसरा ट्रायंगल ले ले, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है नाम बताइए। बी सी। ट्रायंगल बी डी सी, सी। यही बात है। यस सर। अब लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में। इसमें अगर हम देखें तो आधार हमें, नहीं आधार तो ये इसको बोलेगा क्योंकि इसके ऊपर दो बुझाए ना, आधार निकालना है और लंब हमें दे रखा है, तो वापस से वही लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है बेटा, ठीक है। टेंजेंट कितना है 45 डिग्री। तो लंब हमारे पास कितना है, लंब है जी हमारे पास 7, कितना है बेटा, सात। आधार कितना है बी सी, टेंजेंट 45 पे कितना होता है 1, तो बी सी के लिए यहाँ से कितनी आ गई बेटा 7 आ गई, बी सी के लिए कितनी आ गई बेटा, सात। समझ में आ गई। अब जो बी सी का मान है उसको तो रख दे इसके अंदर, ये इसके अंदर समीकरण 1 में, समझ रहे बेटा। ये तो एक काम करो, यहाँ से बी सी निकाल लेता है, यहाँ से क्या निकाल लेता, बी सी। कितना आता बी सी, एक्स बटा रूट 3 आता, समझ रहे हैं। यस सर। ध्यान से देख, ये भी हमारे पास क्या बेटा बी सी, ये भी हमारे पास क्या बेटा बी सी, और ये भी हमारे पास क्या है बी सी, दोनों बी सी है ना, तो दोनों रख दे बराबर, दोनों क्या रख दे, बराबर। एक्स बटा रूट 3 बराबर 7, एक्स बटा रूट 3 बराबर 7, और एक्स के लिए कितना आ गया बेटा 7 रूट 3, समझ गया। जी सर। इसका मतलब ये जो एक्स आप देख रहे हैं 7 रूट 3 है, वापस समझ ले, दो राइट एंगल ट्रायंगल देखनी होती है हमें, तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल थी, तो इसके अंदर भी हमने लंब बटा आधार लगा दिया, इसके अंदर भी लंब बटा आधार लगा लिया, सोल्व किया तो एक्स की लिए आ गई, समझ गया। यस सर। तो अब सिंपली कह दे, टावर की ऊंचाई बतानी थी ना, टावर की ऊंचाई बता दे, अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वजह से 7 में ये जोड़ दो, जैसे 7 प्लस एक्स मीटर, 7 प्लस एक्स मीटर, एक्स के लिए कितना है बेटा, 7 रूट 3। ये हमारे पास क्या चुका बेटा आंसर। कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो भाई। ये जो ट्रेगर है इसमें तीन है ना। हम्म ठीक है। हम्म बोलो। देख सीधी बात यह है कि दो ट्रायंगल, दो राइट, दो नंबर नंबर के एंगल उठा ले, एक ट्रायंगल ये उठा लिया, एक ट्रायंगल ये उठा लिया, क्योंकि इसके अंदर दो दो एंगल आ रहे थे ना, बस समझ गया, ऐसे करना था, हो गया, क्या दिक्कत है। अच्छा ऊपर डिटेल लिख दिए थोड़ी सी, ऊपर क्या लिख देगा बेटा, डिटेल्स लिख देगा, क्या लिख देगा, डिटेल, डिटेल कैसे कहेगा, माना इसी को तूने एक्स माना है ना, तो क्या देना यहाँ, या फिर कह लो माना ये जो बी ई है ये कितना है 7 मीटर है, बी कितना है टा, 7 मीटर। और बी ई को तूने क्या मानना है भवन, क्या माना बेटा, भवन। ठीक है, और ए सी कितना है एक्स मीटर है, ए सी कितना माना बेटा तूने, एक्स। ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये काम किया, फिर सोल्व किया, आंसर आ गया, क्या दिक्कत है, कर लेगा बेटा, यस सर। क्लियर है। जी सर। ज़्यादा और क्वेश्चन देखते हैं, दीपक भैया टाइम से आ जाएं आप, ठीक है, चलिए जी। ये वाला करा देता हूँ 80 मीटर चौड़ा, ये तो मैंने कल कराया नहीं शायद, ये भी आ रखा है 2023 में, 24 में, 25 में। देखो भाई बोल क्या रखा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक 80 मीटर चौड़ी क्या है टा, सड़क। है ना, ये जो सड़क है 80 मीटर चौड़ी है, इसके दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, इसके दोनों ओर आमने सामने क्या है टा, समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, ऐसे मान ले, यानी जो ए बी की लेंथ है और जो सी डी की लेंथ है वो सेम है, ए बी और सी डी की लेंथ क्या है टा सेम है,
ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इसके बीच में कोई पॉइंट है, इसके बीच में क्या है, कोई पॉइंट है जहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, और एक कितने का बन रहा है बेटा? 30। कोई दिक्कत है? खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है एक तो, ठीक है, और क्या ज्ञात करनी है? खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, खंभों से बिंदु के बीच की दूरी। इस बिंदु को ई मान ले, इस बिंदु को क्या मान लेटा, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको एक तो इसकी हाइट चाहिए, एक तो क्या चाहिए, इसकी हाइट, और एक ये दूरी चाहिए। और देखिए पूरी जो सड़क 80 मीटर चौड़ी है, तो इसको एक्स मीटर मान ले, इसको क्या मान लेटा, एक्स मीटर। क्या मान लेगा? अगर ये एक्स मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा? यस सर। अब यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ये वाली है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास ये वाली है। यही बात है बेटा, है ना? तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल ले ले ए बी ई, कौन सी ले ले बेटा? तो इसमें लंब और आधार का चक्कर है, तो लंब बटा आधार कर ले। लंब बटा आधार क्या होता है? टेंजेंट। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है बेटा? अच्छा, लंब कितना है यहाँ पे, लंब है सर ए बी, लंब कितना है, और आधार एक्स है। टेंजेंट 60 पे कितना होता है, √3। तो ए बी के लिए कितनी आ गई बेटा, √3x, या फिर क्या ले, x√3। कोई दिक्कत है बेटा? इसमें बात करते हैं इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल सी ई डी की। ट्रायंगल किसकी बेटा? इसके अंदर वही चीज़, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट। क्या होता है बेटा? एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। लंब कितना है, सी डी, लंब कितना है बेटा, और आधार 80 माइनस एक्स। टेंजेंट 60, टेंजेंट 30 पे होता है 1/√3। तो यहाँ से हमारे पास सी डी के लिए कितनी आ गई बेटा, 80 माइनस एक्स बटे में √3। क्लियर है? समझ गया? अब ये दोनों क्या है बेटा, लेंथ में बराबर है, दोनों लेंथ में क्या है बेटा, बराबर है। तो यहाँ पे क्या कहेगा, यहाँ क्या कहेगा, यहाँ जो ए बी और सी डी है उसकी लेंथ क्या बराबर है। क्वेश्चन में दे रखा है ना कि दोनों खंभे की लंबाई क्या है, तो ए बी और सी डी क्या है बराबर है। ए बी की लेंथ कितनी आई है, x√3। कितनी आई है, ये हो गया 80 माइनस एक्स बटे में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसकी इससे का गुना करेगा तो क्या आएगा, 3x। क्या आएगा बेटा, बराबर है 80 माइनस एक्स। इसको इस तरफ लिया तो जगह 4x बराबर का 80, और यहाँ से x के लिए कितनी आ गई, 20 आ गई। कितनी आ गई बेटा, एक्स के लिए 20 आने के बाद ए भी बता दे, ए भी बताएगा भाई सी डी होगा, है ना, बराबर थे ना। तो ए भी कितना हो जाएगा, 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। अतः खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर है। खंभों की ऊंचाई कितनी है बेटा, 20√3 मीटर। अतः खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर है। समझ गया? बस हो गया, और क्या दिक्कत है। और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था बिंदु से खंभे के बीच की दूरी। तो बिंदु से खंभे के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। और यहाँ पे कर गया तो 80 में से 20 गया 60 मीटर। तो ये बता दें, और बिंदु से खंभों के बीच की दूरी 80 और 60 मीटर है। समझ गया?
एक्चुअली 20 ना, सॉरी 20 और 60 है। 20 और कितना अट्ठा 60। हाँ अतः और बिंदु से खंभों के बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी कितनी अट्ठा 20 मीटर और 60 मीटर। कर लेगा? कोई दिक्कत हो सर। वहाँ पे समझ ले। सड़क पे एक बिंदु था, उससे दूरी x मान ली, ये वाली दूरी कितनी बच गई 80 माइनस एक्स बच गई। दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया तो ए बी और सी डी की वैल्यू आ गई, दोनों को रख दिया बराबर, वहाँ से हमारे पास आंसर आ गया। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत थी? हाँ भाई। अब यहाँ पे थोड़ी डिटेल लिख दे कि तूने इसको x माना या 80 माइनस एक्स लिख देगा तो ठीक रहेगा। तो कहेगा माना तूने बी ई को x माना है ना, तो माना बी ई बराबर x मीटर, बी ई बराबर, एक्सी तो बी को तूने x मान लिया तो ई डी कितना हो गया स्माइल्स सी। हाँ समझ गया? इन दोनों ट्रायंगल में हमने इस्तेमाल करके सोल्व किया, आंसर आ गया। क्या दिक्कत है? कर ले बेटा। तो इस तरीके से सर। हमने ये दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आई होप सो समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? तीन क्वेश्चन बच गए और 3 क्वेश्चन आपको कल करा देंगे और फिर कल इस चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं सर। दीपक समझ में आ गया? यस सर। पेपर जरूर दो, घर बैठ करके 3-3 घंटे लगा के सैम्पल पेपर जरूर दो, देखो कितने नंबर आ रहे हैं। समझ में आ गई? बिना पेपर दिए सोचोगे ना कि मैं ले आऊँगा नंबर, वो नहीं हो पाएगा भाई। क्लियर है क्या? यस सर। पेपर दे रहा है दीपक? सर आंसर लिया है। आंसर लिया ना, उसमें 3-3 घंटे लगा के एक पूरा पूरा पेपर दे, फिर देखे कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है? तू विकास भाई पेपर दे रहा है? जी सर। कितने नंबर आ रहे हैं? अभी तो कुछ कंफर्म नहीं बताया है। नंबर तो देखना, नंबर कितने आ रहे हैं, पास हो रहा है फेल हो रहा है, कितने आएंगे। पहले पेपर में बहुत कम आएंगे, फिर दूसरे में थोड़े थोड़े ऐसे करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है? जी सर। लेकिन पेपर दें। ठीक है? आज के लिए इतना ही है, फिर अगले लेक्चर मिलते हैं। राधे राधे। क्या बोल रहा है वो देखिए बेटा। कह रखा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि पर कोई एक पॉइंट है P, मान लीजिए पॉइंट है, इससे हमने 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखा। ये मान लीजिए भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी बेटा 10 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई 10 मीटर। तो इस पॉइंट से इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है हमारा कितने डिग्री 30 डिग्री। ठीक है? भवन के शिखर पर एक ध्वज का लहराया गया, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा दे बेटा। इसके शिखर पे हमने लहरा दिया जी एक ध्वज, मान लीजिए ध्वज लहरा दिया। ठीक है? और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इस पी से इस ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण देखा गया और वो कितना बेटा, वो है 45 डिग्री। ठीक है? ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात करें। इस ध्वज दंड की लंबाई बतानी है, मतलब इसकी लंबाई चाहिए आपको। इसकी लंबाई नहीं पता तो इसकी लंबाई x मीटर मान ले। इसकी लंबाई कितनी मान ली हमने x मीटर। और बिंदु P से भवन की दूरी भी ज्ञात करनी है। बिंदु P से भवन की दूरी मतलब ये वाली दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। इसको चाहे तो y मीटर मान ले, चाहे कुछ ना मान, तेरी मर्जी है, मान ले y मीटर मान लेता हूँ। ठीक है? कुछ नहीं भी मानता तब भी चल जाता। तो क्या करती, कुछ ऐसी ऐसी बन गई, इसको थोड़ा साइड में लगाता हूँ। ऐसी करती दिख रही होगी शायद ना। तो हमें इस x की वैल्यू चाहिए और इस y की वैल्यू चाहिए। ठीक है? अब कैसे बताएगा बेटा, तो वो देख ले। देख अब। तो आपको क्या चाहिए, आपको इस x की वैल्यू चाहिए, इस y की वैल्यू चाहिए। तो दो ट्रायंगल बन रही है बेटा, ना बताएं दो ट्रायंगल के। आपके सर आपको नाम लिखना पड़ेगा। r ये है, p ये है, q ये है, इसको कुछ मान लो, इसको t मान लो, चाहे क्या मान लो इसको t। तो दो ट्रायंगल बन रही है बेटा, एक बन रही है हमारी t p q, त्रिभुज t p q में बड़ी वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं तेरे। ठीक है? तो बड़ी वाली ट्रायंगल में अगर आप देखेगा तो लंब बटा आधार करना पड़ेगा। लंब बटे में आधार, लंब बटा आधार क्या होता है बेटा टेंजेंट। बड़ी वाली ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। बड़ी वाली ट्रायंगल में लंब कितना है, बड़ी वाली ट्रायंगल में लंब है जी x + 10।
और आधार आधार है सर हमारे पास y इक्वल टू टेंजेंट 45 पे होता है 1, तो ये जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू वाई। ये हमारे पास निकल के आ गया। अब ले ले तो छोटे वाले ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल का नाम क्या है बेटा, आर पी क्यू, ट्रायंगल आर पी क्यू में छोटे वाले ट्रायंगल में वही लंबटा आधार, लंबटा आधार क्या होता है बेटा, टेंजेंट। एंगल बन रहा है 30 डिग्री, लंब कितना है बेटा 10, आधार कितना है y, टेंजेंट 30 पे कितना होता है बेटा 1 बटा रूट 3, तो y बराबर कितना आ गया 10 रूट 3। अब ये भी y है, ये भी क्या बेटा y, तो इन दोनों को रख दे बराबर। तो अब हम क्या रख देंगे, अब हम इन दोनों को रख देंगे बराबर, तो x प्लस 10 इक्वल टू 10 रूट 3। सोल्व करते हैं बेटा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 रूट 3 माइनस का 10, मीटर लगा दियो बस, ठीक है। तो थोड़ा और सॉल्व करेगा तो x के लिए कितनी आ गई 10 कॉमन ले ले, रूट 3 माइनस का 1 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, x की वैल्यू, किसके लिए आ गई बेटा, x की वैल्यू, समझ गया, ठीक है। अब ये x की वैल्यू तो मिल गई, हमें y की वैल्यू भी चाहिए। क्वेश्चन में क्या तो रखा था, ये भी पता करो और ये भी पता करो, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर एक काम करो ना, रूट 3 की वैल्यू दे रखी है इसने कि 1.732 लेना है, तो एक काम करो रूट 3 की वैल्यू 1.732 ले लो, तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर अगर मैं रूट 3 की वैल्यू लूँगा तो यहाँ पर रख दे, कितना आएगा बेटा, x बराबर 10 इंटू 1.732 है ना, माइनस का 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 1.732 में से एक जाएगा तो 0.732, उसकी 10 से गुणा करें तो कितना आएगा 7.32 आ गया। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, समझ गया क्या कि नहीं समझा। हाँ भाई, दो ट्रायंगल बन रही थी, इन दोनों ट्रायंगल में लंबटा आधार लगाया, वहां से दोनों में y की वैल्यू निकली, इन दोनों 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 y की वैल्यू थी, तो दोनों रख दिया बराबर रखा, तो फिर सोल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई। मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया बेटा, क्लियर बेटा, बोल भाई दीपक बोल, विकास बोल, कोई तो बोल, ठीक है। ये तो हमारी x के लिए है, अब हमें y के लिए भी चाहिए था, y के लिए तो इसके अंदर रख दे, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो समीकरण 1 में रख देंगे, किसके अंदर रख देंगे बेटा, समीकरण नंबर 1 में, और लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या बेटा, समीकरण 1 है जी हमारे पास x प्लस 10 इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगी इसे 7.32 प्लस में 10 इक्वल टू वाई, यानी कहने का मतलब कि 17.32 मीटर बराबर हो गया वाई। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो आप लास्ट में लाइन कह देना, अतः जो क्वेश्चन पूछा वही लाइन छाप दो। क्या कहोगे, आप कहेंगे सर अतः ध्वज दंड की लंबाई तो x है और भवन की दूरी क्या है, ये है ना, तो हम कहेंगे अतः ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई, उसको तो हमने x माना था बेटा, और x के लिए कितनी आई है 7.32 मीटर है, तथा p से किसकी दूरी बेटा, भवन की दूरी, तथा p से भवन की दूरी वो कितनी बेटा, वो है जी हमारे पास 17.32 मीटर है। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। कुछ डिटेल लिख दो, है ना, ऐसे खाली खाली लिखो तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ डिटेल अपन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, हम कहेंगे माना टी आर ध्वज दंड है, माना टी आर बराबर x मीटर ध्वज दंड है, ध्वज दंड है। और क्या मानना है आपने, इस पी क्यू को y मीटर मानना है, तो आप ये भी कह दें माना पी क्यू बराबर y मीटर है, बस हो गया, और क्या दिक्कत है, बन गई बात, क्लियर बेटा, समझ में आ गई कि कोई दिक्कत है। अब ये बताओ, फिर हम आगे बढ़े, तो कराया दिया था, ये करा देता हूँ, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये। और ये क्या है बेटा, एग्जाम्पल है, क्या है भाई साहब ये एग्जाम्पल। कब है तुम्हारे एग्जाम, कब से चालू है दीपक,
चालू है क्या 18 फरवरी से कि 18 फरवरी को मैथ का है एटा? नहीं सर, यू सर 18 फरवरी से हिंदी का है। चालू है ना तो 18 फरवरी से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, अभी तो एक महीना पड़ा है। देख बेटा, एक नदी के पुल के लिए एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब क्या हुआ भाई साहब, नदी का कोई पुल है, नदी का कोई पुल है, उसके एक बिंदु से, मान लीजिए नदी का पुल है, ये क्या बेटा नदी का पुल, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट है। अब इस पॉइंट से नदी नदी यहाँ बह रही है, ये नदी बह रही है अपनी ऐसे, ठीक है। तो इस पॉइंट से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, मतलब इस पॉइंट से हमने नदी का जो किनारा है, ये किनारा ये है, एक किनारा ये है, इनके अवनमन कोण बनाए, इनके क्या बनाए हमने, अवनमन कोण, ठीक है। नदी मिटा देता हूँ बेटा, नहीं तो कंफ्यूज कर देगी खामखा, है ना। तो इस पॉइंट से जब हमने अवनमन कोण बनाएंगे तो वो बने 30 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब ये कोण मान ले 30 डिग्री का बन गया और ये कोण मान ले 45 डिग्री का बन गया, ठीक है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, जो पुल है वो किनारों से कितने मीटर की ऊंचाई है, 3 मीटर की, मतलब ये जो हाइट आप देख रहे हैं 3 मीटर की है, ये हाइट कितने मीटर की है बेटा, 3 मीटर। ऐसे ये हाइट भी कितने मीटर की है बेटा, 3 मीटर। समझ गया, माना ए बी जो है वो पुल है, सी डी जो है वो नदी है, जहाँ पे सी और डी इसके किनारे हैं, और ए सी और बी डी कितना है, 3-3 मीटर दे रखा है, ऐसा हमने क्वेश्चन में क्या रखा है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, मतलब मुझे सी डी चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटा, सी डी। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, आप कहेंगे सर एक ट्रायंगल तो ये रही, दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ये रही, दो ट्रायंगल होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं इसमें हम पाइथागोरस का ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके ये हाइट निकाल लेंगे, फिर ये हाइट निकाल लेंगे, इन दोनों हाइट को जोड़ देंगे तो हमें नदी की चौड़ाई पता चल जाएगी, क्या दिक्कत है, समझ गया। तो इसको मान ले तो P, इसको क्या मान ले बेटा P, तो हम कहेंगे त्रिभुज APC में कैसे करेगा, हम्म, आप कहेंगे ये तो आधार हो गया और ये क्या हो गया लंब, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है टेंजेंट, और एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है, आधार तो नहीं पता भाई, पे आधार तो, और टेंजेंट 30 पे 1/√3, तो ये कितना आ गया 3√3 बराबर AP, समझ गया। अब ऐसे ले ले तो येलो वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या था BPD, त्रिभुज BPD में वापिस से वही लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता था टेंजेंट, एंगल कितना बन रहा है आपकी बार 45 डिग्री, लंब कितना है, लंब है सर 3, आधार BP, टेंजेंट 45 पे कितना होता है 1, तो 3 बराबर क्या आ गया BP, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या आएगी, आएगी सर AP प्लस BP, AP प्लस में BP, AP कितना है बेटा, AP सर 3√3, प्लस BP कितना है, BP है सर 3, 3 कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा √3 प्लस का 1, यानी कहने का मतलब जो नदी की चौड़ाई है वो है 3 इंटू √3 प्लस का 1 मीटर, 3 इंटू √3 प्लस 1 का 3√3 प्लस 1 मीटर, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा नदी की चौड़ाई आ गई। तो क्या दे, अतः नदी की चौड़ाई 3√3 प्लस 1 मीटर है, अतः नदी की चौड़ाई 3√3 प्लस 1 मीटर है, हो गया, और क्या दिक्कत है, समझ गया। बस यहाँ पे तो डिटेल लिख देते हैं, डिटेल कैसे, वो कहते हैं माना माना P अभिष्ट बिंदु है,
ठीक है। ए सी और बी डी 3-3 मीटर के हैं, ये लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, है ना, लिख दे चल। ए सी और बी डी ये दोनों के दोनों कितने मीटर के हटा, 3 मीटर हैं। तो उसके बाद फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया, सोल्व किया आराम से। क्या दिक्कत है, समझ में आ गई भाई? और ये कोई बच्चा देख रहा है कि नहीं यस देख? सर। चलो ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को निपटा दिया। क्या दिक्कत है? क्लियर दीपक? देख बेटा, एक चिड़िया है वो 80 मीटर ऊंचे पेड़ पे बैठी है। एक पेड़ है, मान लो ये पेड़ है, और ये जो पेड़ है वो 80 मीटर ऊंचा है। तो चिड़िया जो है वो इस पेड़ पे यहाँ बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पृथ्वी के तल पे कोई एक पॉइंट है, उससे इस चिड़िया का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड के बाद उस बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अभी तो 45 है, वो उड़ी चिड़िया और यहाँ पहुंची मान ले, है ना। यहाँ पहुंचने के बाद जो उन्नयन कोण रहा वो कितना हो गया बेटा? अपने सर यहाँ तो 45 था, फिर वो कोण कम हो गया, कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। समझ गया? ठीक है। तो ये भी क्या है, 80 मीटर की हाइट है ये भी। ठीक है। अच्छा, फिर बोला कि चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कर दो भाई। चिड़िया के उड़ने की क्या ज्ञात करनी है बेटा? चाल ज्ञात करनी है। चाल ज्ञात कर दें, क्या दिक्कत है? चाल क्या होती है? दूरी बटा समय होती है। अगर मैं दूरी ज्ञात कर लूँ, समय तो दे रखा अगले ने, तो दूरी बटा समय के हिसाब से क्या देगी, चाल आ जाएगी, उसकी क्या दिक्कत है? ठीक है। तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, एक तो बन रही है बेटा ये वाली, और एक बन रही है बेटा ये वाली। का नाम देता हूँ ए बी सी डी ई। ठीक है। तो एक तो ट्रायंगल है ये वाली ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास ये वाली। जिसका नाम है ई बी डी। क्या नाम है बेटा? ई बी डी। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गया? हाँ भाई। यस। बेटा देख ले इसको अच्छे ढंग से, 2022-23 मार्क का क्वेश्चन ही है। एक तो ये माइक अटरन लग रहा है भाई, मेरा दिमाग खराब कर दिया ऐसा मेरे माइक ने। अच्छा करो ना। अब आवाज कैसे आ रही है? कम आ रही है कि वैसी आ रही है? ठीक है दीपक? सर सर सही है। कम तो नहीं है? नहीं सर। बस अब ठीक है यार, मैं बहम में बैठ जाए बस दिमाग। हाँ ठीक है। देख बेटा, ये दो ट्रायंगल बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई और एक ट्रायंगल ये बन गई, है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल पे काम करेंगे, तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में छोटे वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ पहले। तो ये है जी हमारे पास लंब और ये हमारे पास आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है बेटा? टेन। टेन सर। और एंगल कितना बन रहा है छोटे वाले में? 45 डिग्री एंगल बन रहा है, ध्यान रखियो। लंब कितना है? 80। आधार कितना है बेटा? 20। टेंजेंट 45 पे होता है 1। तो 80 बराबर क्या आ गया? 20 आ गया। कोई दिक्कत हो? नहीं। नहीं सर। अब ले ले तो दूसरी ट्रायंगल जिसका नाम है ई बी डी। ट्रायंगल ई बी डी में इसमें वापस से वही चीज़, लंब बटा आधार। लंब बटे में आधार, वो क्या होता है? टेंजेंट। एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। लंब कितना है? 80। आधार कितना है बेटा? आधार है सर बी डी। आधार कितना है बेटा? बी डी। आप कहीं सर बी डी नहीं लिखूंगा, बी सी प्लस सी डी लिखूंगा, लिख लिया भाई। टेंजेंट 30 पे कितना होता है? 1/√3। तो ये हो गया 80√3 बराबर बी सी प्लस सी डी। समझ में आ गई बेटा? ठीक है। अब यहाँ से काम कर ले, यहाँ से बी सी निकाल ले पहले, सी डी को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो सी डी को उस तरफ ले जा, तो ये हो जाएगा 80√3 माइनस का सी डी बराबर बी सी, ताकि मैं दोनों को बराबर रख पाऊँ ना। समझा बेटा? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रख देंगे इन दोनों को बराबर।
80 बराबर हो जाएगा 80√3 माइनस का CD। इसको आप इस तरफ ले जाएं तो 80 कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1 माइनस का √3, तो नेगेटिव नहीं, ठीक है, उसको उस तरफ में ले जाओ। CD को इस तरफ लिया, इसको इस तरफ ले जा, तो CD के लिए कितनी आ गई बेटा 80√3 माइनस का 80। कहने का मतलब जो CD है, जो हमें असल में तो CD से मतलब है ना, CD कितना हो चुका बेटा 80 कॉमन ले ले √3 माइनस का 1 मीटर। समझ गया बेटा? यस सर। कोई दिक्कत हो? नहीं सर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ चुका बेटा CD क्या आ चुका बेटा हमारे पास। जी। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा कि √3 के लिए आपको ये लेनी है, ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा CD बराबर 80 गुना में √3 के लिए कितनी लेना था 1.732, इसमें से एक घटा दे, तो जब तो इसमें से एक घटाएगा तो कितना आएगा CD के लिए 80 इंटू 0.732, इसकी गुणा करनी पड़ेगी, तो गुणा करेगा तो तेरे को उसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, देखते हैं। 80 किससे गुणा कर ले, 8 दूनी 16, अरे मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, तू मत कर दियो, कभी कैलकुलेटर से लगा दे तो उठा के। समझ गया? यस सर। 58 पॉइंट, हाँ 58.56 होगी बेटा, कितनी होगी 58.56 मीटर। हाँ समझ गया? हमें तो सीडी की लेंथ से मतलब था, सीडी की यस लेंथ आ सर। गई, लेकिन हमें सीडी की लेंथ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए सीडी की चाल चाहिए, उड़ने की चाल, चिड़िया के उड़ने की चाल। अब चिड़िया के उड़ने की चाल कैसे ज्ञात करें बेटा, आप कहेंगे सर उड़ने की चाल कैसे ज्ञात करते हैं, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, दूरी तो सर 18 पॉइंट। 5 6, और चाल समय कितना है, 2 सेकंड में गई है, कितने में गई है बेटा 2 सेकंड में, तो इसकी चाल कितनी आ गई, काट दे, 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 29.28 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? यस सर। यानी कि वो जो चिड़िया है उसकी चाल है यस सर। 29.28 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतना मीटर चल रहा है भाई, तभी तो 2 सेकंड में इतना पहुंच गई, नहीं समझा? तो क्या कहेगा, माना। सर हम्म। कुछ नहीं कर दो वहाँ पे, सर बी की बराबर ये दिखाना 80√3। हाँ यहाँ पे सर CD भी होना चाहिए। समझा नहीं, कैसे कह रहा है, मैं समझा नहीं, वो वापस बोलियो। सर वो बी की बराबर 80√3 लिखा है। यहाँ पे है? नहीं सर ऊपर। हाँ ये ले फिर, हाँ। ले बेटा, कमाल हो गया यार, बस खुश, यस सर। और कोई दिक्कत हो? नहीं सर। अरे छोटी छोटी बात है कि है, बस हो गया, और क्या है, तो लिख दियो बस, ठाक है, कहानी खत्म। क्लियर बेटा? यस सर। घर पे पेपर दे रहा है कि नहीं दे रहा? सर अभी वो पेपर कर रहे हैं ना सर, प्री बोर्ड। चल फिर पेपर दे दियो, ठीक है। तो इस यस तरीके सर। से हमने इस चैप्टर के सारे मेन मेन क्वेश्चन कर लिए, जो जो इंपॉर्टेंट थे, 7 8 जो क्वेश्चन आ रखे थे बार बार वो कर लिए हमने, तो इस तरीके से इस चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट हो गया। क्लियर बेटा? ये वन शॉट हम एडिट करके डाल यस देंगे सर। यूट्यूब पे, 18 तारीख से पहले पहले ही आ जाएगा तुम्हारे, है ना? कितने चैप्टर का हो गया, 9 चैप्टर हो गया ना, कल 10वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा? 10 में। कल आ जाना, क्लास लगेगी शाम 6:30 बजे। नहीं कल थोड़ा मुश्किल है बेटा, परसों लगेगी क्लास, क्योंकि कल मैं बैच लॉन्च करने वाला हूँ, नया बैच। जिन जो भी आसपास बच्चे रह रहे हो ना, तो कोई बैच कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, कैसा लग रहा है? सर ठीक है। तो तेरे आसपास कोई भी बच्चा अगर हो जो बैच लेना चाहता हो, क्लास 10वीं का 2026 था इसका, है ना, तो उसको बैच दिखाना देना लेना चाहे तो उसको बता दियो, ठीक है। नया बैच लॉन्च कर रहे यस हैं, सर। कल लॉन्च होगा, शाम 8 बजे लॉन्च होगा, बता देना, परसों क्लास लगेगी आपकी, ठीक है। यस सर। चलो, कोई सुधार की आवश्यकता हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि सर आप ऐसे कर लो तो और बढ़िया रहेगा, कि ठीक है, कैसे? सब ठीक है ना? यस सर। चल, चलते हैं फिर, कुछ पूछना है बेटा?
नहीं सर, चलो भैया राधे तो हाँ साथ में क्या डाल देना सर। हाँ ढालना है, वो एडिट करना बाकी रह रहा है बेटा, एडिट करके डाल दूंगा, ठीक है। चलो यस सर। राधे राधे बेटा, राधा वल्लभ शेरवंश, राधे 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 बेटा, राधे।